हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। इसको साइलेंट कर लो। तो आज जो है हम अपना ये जो भगवत गीता कोर्स है उसको शुरू कर रहे हैं और इसके लिए मैंने कुछ गाइडलाइंस सोची हैं जिनको कि आप सभी पालन कीजिए। और बेसिकली इसको भगवत गीता के स्टडी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने सोचा है कि हर 2 दिन की क्लास के बाद, यानी कि हर फ्राइडे और सैटरडे सेशन के बाद नेक्स्ट फ्राइडे को अगला सेशन शुरू करने से पहले हम एक क्विज़ करेंगे जो कि कहूट से होगा। तो ऑफ कोर्स वो सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो वो कहूट ऐप है एक, उसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल मीट के थ्रू ही वो ऐप में क्विज़ होगी जिसमें सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जिसको उसका एक्सपीरियंस नहीं है उसको बहुत अच्छा लगेगा उस ऐप में क्विज़ का एक्सपीरियंस करके। तो एक तो ये रहेगा जिसमें कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली उसमें रहेंगे, तो जिसमें कि सब लोग अच्छे से उत्तर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी पॉइंट्स बताए जाएंगे, फ़िलोसॉफ़िकल पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स, उनको आप सब नोट कीजिए। और एट द सेम टाइम हर 2 सेशंस के बाद ही, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे के बाद, सैटरडे के सेशन के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, 1 या 2 कुछ भी, जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको खुद अपने हाथों से लिखना होगा, है ना। और उसको लिख करके आपको पर्सनली मेरे नंबर पे आपको उसको फ़ोटो को शेयर करना होगा। तो उसमें आपको बेसिकली जो 2 सेशंस में हम चर्चा करेंगे उसमें जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसको आपको शेयर करना है। तो इसीलिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ उसमें नहीं करना है, आप अपनी एक्चुअल इंटेलिजेंस का यूज़ उसमें करें ताकि जो है उसका आप वास्तविक लाभ ले पाएँ और आप समझ पाएँ और हम भी समझ पाएँ कि आप इन सेशंस को कितना समझ पा रहे हैं, कितना उन चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स ये ओपन बुक है, यानी कि आप फिर से लेक्चर के रिकॉर्डिंग से लेक्चर को सुन कर के जो है उसको बना सकते हो, या फिर इवन भगवत गीता से या जो आपके नोट्स हैं आप उसमें से देख कर के भी आप उस आंसर को लिख सकते हो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ उसमें नहीं करना है। तो ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम बहुत अच्छे से भगवत गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको जो है अपने लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है उसको हम समझेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का हमारा डे 1 है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। तो हम भगवत गीता के विषय में आज बेसिक जानकारी जानेंगे कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता कहाँ से आई है और हमारे जीवन में भगवत गीता की आवश्यकता क्यों है ना। ये समझना बहुत आवश्यक है। तो एक शब्द है जो कि आप सबने सुना ही होगा, एक बहुत कॉमन शब्द है वेद, है ना, वेद। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है, कौन बता सकते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है, वेद क्या होता है? किसी को नहीं पता? अच्छा, तो वेद शब्द का अर्थ है, यस दीपांशु प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। जी। वेद का अर्थ ज्ञान बताया था। हाँ ज्ञान। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। ब्रह्म वाक्य। नहीं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद मीन्स नॉलेज, प्रभुपाद बोलते हैं। तो कोई भी तरह की नॉलेज उसको वेद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आयुर्वेद कहते हैं, है ना। तो आयुर्वेद का मतलब क्या है? जो आयु के बारे में ज्ञान देता है कि जिससे हमारी आयु कैसे बढ़ेगी, कैसे हमारी जो है स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, उसको आयुर्वेद कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से अनेक नाम हैं, है ना, अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। बेसिकली जो वेद शब्द है संस्कृत का शब्द है जो कि वित्त धातु से आता है। वित्त, वित्त का अर्थ होता है जानना। तो कोई भी चीज़ जो जानने योग्य है उसको जानना, इसे कहते हैं वेद। तो यानी कि इस पूरे संसार का ज्ञान या इस संसार के परे का भी जो ज्ञान है वो वेद कहलाता है। उसको कहते हैं वेद। वेद कितने हैं, है ना। बेसिकली अब एक वेद ग्रंथ भी है,
वेद शास्त्र भी हैं, है ना। तो वो शास्त्र कितने हैं, तो सबको पता होगा कितने वेद हैं, बताइए निशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, कौन कौन से? प्रभु सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर, पता नहीं प्रभु यजुर ठीक है। ठीक है ठीक है। सामवेद, एक्चुअली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं बेसिकली, जो कि शास्त्र हैं। इसका और बेसिक इन वेदों के अंदर सारा ज्ञान समाहित है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसलिए बेसिकली वेद का मतलब केवल ये शास्त्र ही नहीं है, वेद का मतलब है ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। तो इसीलिए ये 4 मुख्य वेद हैं। और इन वेदों में से जब छोटे छोटे पोर्शंस को ले करके अलग से जो है कैटेगराइजेशंस किए जाते हैं, तो फिर बनती हैं संहिताएं, आरण्यक हैं और उपनिषद। ठीक है, इस प्रकार से वेदों से फिर अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जिसको बोलते हैं संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो इसीलिए इन चारों वेदों के अतिरिक्त भी एक और शास्त्र को वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, प्रभुपाद बताते हैं। तो वो क्या है, कोई जानता है? 5वां वेद किसे कहते हैं? अर्जुन प्रभु, 5वां वेद किसे कहते हैं? भगवद गीता, नहीं। भागवतम। मोहित प्रभु, प्रभु भगवद गीता ही है। नहीं है। प्रभुपाद को सुनिए, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है वो पूछ रहा हूँ। 5वां वेद है महाभारत। प्रभुपाद बोलते हैं कि महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो स्त्री, वैश्य और द्विज बंधु हैं, जो शूद्र और द्विज बंधु हैं, वो लोग इन वेदों की भाषा को नहीं समझ सकते, वो बहुत ही कठिन है उसकी जो व्याख्याएं हैं। तो इसीलिए कम बुद्धि होने के कारण उनके लिए भगवान ने फिर इतिहास को लिख करके दिया है वेद व्यास जी ने, जिसमें कि सबसे मुख्य है महाभारत। और इसीलिए इस महाभारत को भी पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें कहानियों के माध्यम से उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं तत्वों को प्रकट किया गया है। और उसी महाभारत का एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता। तो जैसे वेदों के विभिन्न अंशों को संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक या उपनिषद कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये महाभारत का अंश है जो कि एक पंचम वेद है, इसीलिए भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। ठीक है जी। तो भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो महाभारत का अंश है और महाभारत एक प्रकार का वेद है। ठीक है। तो वेद को क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए, क्यों हम वेदों को स्वीकार करें, इसका क्या रीज़न है? तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। हम जो ज्ञान लेते हैं, हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण है? क्योंकि एक बद्ध जीव के अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं, है ना। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाठव, है ना। तो ब्रह्म सबसे पहले है त्रुटियां करना। तो हम जो जीव हैं, हम गलतियां करते हैं, है ना। जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना, कभी कभी। तो इस प्रकार से बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। और फिर है दूसरा प्रमाद। प्रमाद मतलब भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि आप सबने अनुभव किया होगा कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे पानी है ना, लेकिन थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर तो पानी नहीं होता है, लेकिन ऐसा दिखता है कि थोड़ा और आगे पानी है। तो इसको क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं, मिराज इफेक्ट कहते हैं साइंस में, है ना। या फिर जिसको मृग तृष्णा कहा गया है ना। तो इस प्रकार से हम भ्रमित हो जाते हैं, वहाँ पर पानी है नहीं लेकिन हमको लग रहा है कि वहाँ पर पानी है। तो ब्रह्म प्रमाद। देन विप्रलिप्सा, हम चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम धोखा देने की प्रवृत्ति है, हम एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास करते हैं। धोखा देने का मतलब क्या है कि मैं जानता नहीं हूँ कोई चीज़, किसी चीज़ के विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बताऊँगा हाँ ये ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। तो ये क्या है? ये चीटिंग है। जब आप जानते नहीं है तो आप कह दीजिए आप नहीं जानते हैं, तो स्पेकुलेशन क्यों करना है? तो इसीलिए धोखा देने की प्रवृत्ति है।
और फिर चौथा है हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है ना, उनकी एक सीमा है। जैसे मेरी आंखें हैं, एक सीमा तक देख सकती हैं, अंधेरे में नहीं देख सकती, केवल रोशनी में ही देख सकती हैं, है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही मनुष्य का कान सुन सकता है। उसके ऊपर और नीचे भी ध्वनियाँ हैं, लेकिन मनुष्य उनको नहीं सुन सकता। तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं वे सीमित हैं। तो ये 4 प्रकार के दोष होने के कारण हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है वो सीमित है या अपूर्ण है। इसीलिए हम अपनी इन इंद्रियों के माध्यम से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हमको वेदों को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद पूर्ण ज्ञान है? और ऐसा नहीं है कि वेद केवल हिंदुओं के लिए हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि तो हिंदुओं का ग्रंथ है। नहीं, हिंदुओं का ग्रंथ नहीं। हिंदू शब्द तो विदेशियों के द्वारा दिया गया है ना। वास्तविक तो सनातन है, और ये जो वेद हैं तो सनातन समय से प्रकट हैं। तो इसीलिए हमको इनको स्वीकार करना चाहिए। और वास्तविकता में जो ये वेद हैं ये स्वयं सिद्ध सत्य हैं। स्वयं सिद्ध सत्य का क्या अर्थ होता है कि ऐसा ट्रुथ जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 1 + 1 = 2, है ना। तो ये स्वयं सिद्ध सत्य है, ये सब स्वीकार करते हैं कि हाँ 1 और 1 जुड़ करके 2 होते हैं। ऑफ कोर्स अगर इसको चाहें तो प्रूफ भी किया जा सकता है हायर मैथमेटिक्स में, लेकिन इन जनरल ये स्वयं सिद्ध सत्य है, सबके द्वारा स्वीकार्य है, और इसके लिए ऐसा कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जो वेदों में जो नॉलेज दिया गया है, जो ज्ञान दिया गया है, वो स्वयं सिद्ध सत्य है। जैसे कि उदाहरण के लिए वेद कहते हैं कि जो पशुमल है वो त्याज्य है, वो अस्पर्श्य है ना। जो कोई भी पशु का मल हो, मल बेसिकली, तो वो स्पर्श योग्य नहीं है। लेकिन गाय के गोबर के लिए जो है बहुत बताया गया है कि वो बहुत शुद्ध है, पवित्र करने वाला है, और उसका उपयोग सभी यज्ञिक कार्यों में किया जाना चाहिए। तो गाय का गोबर भी तो एक प्रकार का पशुमल है, लेकिन वह शुद्ध कैसे है ना। तो यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है, वो है वास्तविकता में। अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इस प्रकार से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं मॉडर्न टाइम्स में, तो अगर हम इस प्रकार से कंपैरिजन करें तो पाएंगे कि वास्तविकता में जो गाय का गोबर है उसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसे एक साधारण पशु के मल से भिन्न बनाती हैं। तो इसलिए जो वेद हैं वो स्वयं सिद्ध सत्य हैं। और क्यों हैं? क्योंकि वे स्वयं भगवान कृष्ण से उद्भूत हुए हैं, स्वयं भगवान कृष्ण से प्रकट हुए हैं। वेद क्या है? वेद वास्तविकता में भगवान की वाणी है, भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया ज्ञान है। स्वयं भगवान से वेद प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और उनको सुना तपहा तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो फिर भगवान ने उनके हृदय में इस ज्ञान को यानी इन वेदों को प्रकट किया। तो वास्तविकता में ये जो ज्ञान है ये भगवान से, स्वयं भगवान कृष्ण से आता है। इसीलिए जो ये ज्ञान है ये पूर्ण है ना। और इसीलिए इस वेद के अंदर पूर्ण ज्ञान यानी कि भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है, परा विद्या भी है और अपरा विद्या। परा का अर्थ है आत्मा के विषय में ज्ञान, और अपरा मीन्स संसार के विषय में ज्ञान। तो दोनों ही ज्ञान इसके अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि वेद केवल आध्यात्म की या केवल आत्मा की ही बात करते हैं, या केवल भौतिक ज्ञान उसमें नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें सब प्रकार का ज्ञान निहित है। तो इसीलिए हमें वेदों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान है। स्वीकार करना है तो, लेकिन स्वीकार करें कैसे, है ना। वेदों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं हम, कैसे माने, कैसे उसको प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं, है ना। क्या क्या है, कोई बता सकता है? ऋषभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु देखकर सुनकर देखकर सुनकर देखकर भी तो हम ज्ञान देखते हैं और सुन के भी। पढ़कर इम्प्लीमेंट करके। मोहित प्रभु। प्रभु यही था। वैसे एक चीज और भी आ रही है कि हम अगर मतलब ज्ञान लेना चाहते हैं तो किसी का शुद्ध भक्त का सेवा करके भी परम ज्ञान ले सकते हैं। यस, अर्जुन प्रभु बताएंगे।
कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर हरे सकते कृष्ण हैं? प्रभु जी। वही हम 3 तरीके से प्राप्त करते हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। एग्जैक्टली 3 तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसे कहते हैं, सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो जब हम देख करके या मतलब बेसिकली अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा जानना चाहता है कि उसके पिता कौन हैं, और वो क्या करे, वो डीएनए टेस्ट करवाए सभी लोगों का, कि जिससे मेरा डीएनए मैच हो जाएगा वो मेरे पिता हैं, तो इस ज्ञान की प्राप्त करने की विधि को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कह सकते हैं, जहाँ पर हम स्वयं से एक्सपेरिमेंट करके अपने आप से प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को अनुभव करके स्वीकार करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और दूसरा है अनुमान प्रमाण, जहाँ पर हम अनुमान लगाते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, मतलब जैसे कि उसी उदाहरण में हम देखें तो जो बच्चा है वो ये सोचता है कि इस व्यक्ति का बोलने का स्टाइल मेरे जैसा है, ये मेरे पिता हो सकते हैं, या फिर इस व्यक्ति की नाक मेरे जैसी है, आंखें मेरी जैसी हैं, चेहरा मैच हो रहा हो सकता है ये मेरा पिता हो। तो इस प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं, है ना, केवल कुछ आधारों पर हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एग्जैक्टली क्या वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनुमान को? तो ये साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू ये करके बोलते हाँ हैं। हाँ, यस। तो इस प्रकार से हम अनेक प्रकार से अनुमान लगाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो दोनों ही तरीके से ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है ना। अगर एक बच्चा जानना चाह रहा है मेरे पिता कौन हैं, और वो भारत में सबका डीएनए टेस्ट करवाना चाहे, तो क्या वो जान पाएगा? क्या ये बहुत सरल है कि वो जान लेगा कि उसके पिताजी कौन हैं? नहीं, ये इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। फिर भी उसको उसके पिता का पता चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। और अनुमान लगाना तो किसी भी तरह से तर्कसंगत है ही नहीं कि भाई इसकी चेहरा मेरे जैसा दिख रहा है और इसकी आवाज़ मेरे जैसी है तो ये मेरा पिता होगा, ऐसा थोड़ी पिता का पता चलता है ना। तो यदि कोई व्यक्ति अपने पिता के बारे में जानना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? उसको अपनी माँ से पूछ लेना चाहिए कि माँ मेरा पिता कौन है। माँ बता देगी ये व्यक्ति तुम्हारा पिता है, बात ख़त्म, है ना। वो तो इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ क्या है कि किसी अथॉरिटी के थ्रू जो है नॉलेज को ले लेना, किसी अथॉरिटी से नॉलेज को सुन लेना, जान लेना, उसको कहते हैं आधिकारिक व्यक्ति। या शास्त्रों से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं शब्द प्रमाण। तो 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो इनमें से सबसे प्रामाणिक विधि जो ज्ञान प्राप्त करने की है वो क्या है? शब्द प्रमाण है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी इंद्रियां तो सीमित हैं और हम अपनी सीमित इंद्रियों से सीमित ज्ञान ही प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि भगवान पूर्ण हैं और उनके पास पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए, और वे इन 4 दोषों से परे हैं, इसीलिए जब हम उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। और इसीलिए बोलते हैं कि 2 पद्धतियाँ हैं, 2 तरीके हैं ज्ञान को प्राप्त करने के, जिसको कहते हैं आरोह और अवरोह। आरोह का मतलब है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, वही कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, मैं खुद ट्राई करूँगा, फिर मैं एक्सेप्ट करूँगा जो रिज़ल्ट मिलेगा। और अवरोह बोलते हैं जब परंपरा के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जब हम सुन करके सीखते हैं, सुन करके या फिर प्रामाणिक तरीके से जब हमारे तक ज्ञान पहुंचता है तो उसको कहते हैं अवरोह ज्ञान। तो इसलिए ये जो वेदों का ज्ञान है इसे हमें अवरोह, यानी जो शब्द प्रमाण है उसे हमें अवरोह मार्ग के माध्यम से स्वीकार करना होता है। यानी कि प्रामाणिक शास्त्रों को प्रामाणिक परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से हम जब इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब जो ये हमारा वैदिक ज्ञान है वो पूर्ण होता है। इस प्रकार से हम इस वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों करना है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमें ये वैदिक ज्ञान प्राप्त करना है, उससे क्या होगा?
जब हमें ये वैदिक ज्ञान का उद्देश्य, हमें भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वेदांतकृत वेदवित एव चाहम, कि मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो इसलिए वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं भगवान। तो इसलिए हम ये वेदों को या वैदिक ज्ञान को समझते हैं भगवान को जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो भगवद गीता है, वो क्या है? वो उपनिषद है, गीता उपनिषद, वो भी वेद का एक अंश है। और अगर हम इसको शाब्दिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो भगवद गीता, भगवद का अर्थ होता है भगवान, और गीत का अर्थ है गीत, है ना। गीता, गीत माने गाया जाने वाला। तो जो भगवान के द्वारा गाया गया है या जो भगवान के द्वारा बोला गया है उसे कहते हैं भगवद गीता। ठीक है, और इसका इतिहास कहाँ से हमें मिलता है, कैसे भगवद गीता बोली गई, क्यों बोली गई, किन स्थितियों में भगवद गीता बोली गई, ये हमें पता चलता है महाभारत से। और महाभारत जो है वो कोई माइथोलॉजी नहीं है, वो केवल कोई कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता में ये हमारा इतिहास है, जो कि श्रील वेद व्यास जी के द्वारा हमें प्रदान किया गया, जो कि स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो इसीलिए अभी हमने समझा कि वेद जो हैं वे वास्तविक ज्ञान हैं और भगवान से आ रहे हैं, और ये महाभारत उन्हीं वेदों का एक हिस्सा है। तो इसीलिए हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। और उसी महाभारत का एक छोटा सा अंश, 1,00,000 श्लोकों में से वो जो 700 श्लोकों का अंश श्रीमद् भगवद गीता है। तो वो भगवद गीता कैसे बोली गई, कब उसको बोलना पड़ा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा महाभारत की हिस्ट्री में चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते होंगे, धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे, जिसमें से धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन क्योंकि वे दृष्टिहीन थे, देख नहीं सकते थे, अंधे थे, इस कारण से पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन पांडु को श्राप था, और उस श्राप के कारण बहुत ही जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहते हैं, है ना। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और 100 कौरव थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहते हैं, कुरुवंश के जो डिसेंडेंट्स हैं कौरव। तो उसमें दुर्योधन, दुशासन आदि 100 कौरव थे, है ना। तो ये जो हैं, अब उस समय ये सब के सब बहुत छोटे थे। मतलब कि अगर देखा जाए तो पांडु के पुत्र युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना चाहिए था, लेकिन जिस समय पांडु महाराज की मृत्यु हो गई उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत ही छोटे थे। तो इसीलिए वे तो राज्य नहीं संभाल सकते थे, और कोई शासन करने के लिए उत्तराधिकारी उस समय था ही नहीं। तो इसीलिए फिर क्या किया गया, फिर हालांकि धृतराष्ट्र योग्य नहीं थे, किंतु फिर भी उनको वहाँ पर राजा बना दिया गया। तो उस समय फिर धृतराष्ट्र राजा बन गए, तब तक के लिए, जब तक के लिए युधिष्ठिर बड़े नहीं हो जाते और युधिष्ठिर राजा को नहीं संभाल लेते। लेकिन जब धृतराष्ट्र राजा बन गए तो उनके मन में ये लालच आ गया कि मेरे पुत्र ही अब आगे राज्य को संभालें, कि ये जो राज्य है वो मेरे पुत्रों को ही मिलना चाहिए, ये पांडु के पुत्रों को नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ईर्ष्या के भाव के कारण वे चाहते थे कि उनके पुत्रों को ये राज्य मिले, और दुर्योधन भी यही चाहता था, वो पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, जिसमें कि धृतराष्ट्र ने किसी भी तरह से मना नहीं किया, ठीक है, उनको साथ दिया, है ना। जैसे कि जब वे राज्य में रह रहे थे तो भीम को खीर में विष मिला करके दे दिया, है ना। या फिर एक लाक्षय ग्रह का निर्माण करवाया, जिसमें लाख का पूरा घर बना हुआ था। लाख सुना है ना, चूड़ियाँ बनती थी पहले लाख की, है ना, उसको गर्म करने से वो पिघल जाता है। तो ऐसे करके उसका पूरा एक महल बना दिया, और पांडवों को बोला कि ठीक है तुम यहाँ पर रहो। तो वहाँ पर वो रह रहे थे, तो उसमें आग लगा दिया। तो आग लगेगा तो लाख पिघल जाएगा, बाहर कहीं निकल नहीं पाएंगे, तो अंदर ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से उन्होंने उनको मारने का, पांडवों को मारने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ में थे, इसीलिए उनकी बारंबार रक्षा होती रही। और फिर द्यूत क्रीड़ा में उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, जहाँ पर कि उनको छल के साथ हरा दिया, और फिर उसके बाद 13 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया। तो इस प्रकार से उनके साथ बहुत सारे जो हैं चीज़ें कौरवों ने की, लेकिन पांडव उन सब चीज़ों को सहन करते रहे। लेकिन जब 13 वर्ष के वनवास के बाद जाकर के उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो हमने सारी चीज़ें पूरी कर दी, अब हमको हमारा राज्य वापस दो, तो फिर उन्होंने वो राज्य देने से मना कर दिया। बोले ठीक है राज्य मत दो, लेकिन हम क्षत्रिय हैं तो
तो हमको राज्य शासन तो करना पड़ेगा, तो हमको बस 5 गांव दे दो। तो उन्होंने बोला कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी तुमको नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से जब उसके बाद फिर पांडवों के लिए जो स्थिति है वो असहनीय हो गई, और फिर उसके बाद भगवान की इच्छा के अनुसार वे सब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि अब तो एकमात्र युद्ध करना ही एकमात्र तरीका है अपना राज्य वापस लेने का, और कोई तरीका नहीं है। तो फिर युद्ध भूमि में युद्ध की तैयारी हो गई, कुरुक्षेत्र को युद्ध स्थल चुना गया, और वहाँ पर बेसिकली कुरुक्षेत्र का मतलब ही है जो कुरु वंश का क्षेत्र है ना। और वो कुरु वंश के ही तो हैं सब लोग, चाहे वो पांडव हों या कौरव हों, सब तो कुरु महाराज के ही नीचे में आते हैं, उनके ही परंपरा में हैं, कुल परंपरा में। तो इसीलिए उन्हीं के इस एरिया में कुरुक्षेत्र में युद्ध का जो है क्षेत्र उसको चुना गया, युद्ध भूमि बनाया गया, और वहाँ पर फिर एक तरफ कौरवों की सेना हो गई और एक तरफ पांडवों की सेना हो गई। अब कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, और इसीलिए उन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण युद्ध करेंगे तो वो तो जिस तरफ से युद्ध करेंगे वही जीतेंगे, इसमें तो कोई संशय किसी को भी नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने के लिए मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी सेना को युद्ध में भाग ले सकती है। तो फिर दुर्योधन ने भगवान की सेना को चुन लिया, और भगवान ने कहा कि दूसरी ओर मैं रह करके मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा, मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो वो फिर भगवान आ गए पांडवों की तरफ, और पांडवों की तरफ आकर के क्योंकि भगवान के सबसे प्रिय सखा हैं अर्जुन, तो इसलिए भगवान अर्जुन के सारथी बन करके उस युद्ध स्थल में पहुँच गए। और फिर अर्जुन ने भगवान को कहा कि सेने और उभयोर मध्य रथ स्थाप्यो में अच्युता, कि हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके स्थापित कर दीजिए। तो फिर जो है भगवान ने उनकी आज्ञा पालन करते हुए दोनों जो सेनाओं के बीच में रथ को ले जा करके खड़ा कर दिया। और फिर जो है अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही परिवारजनों को, अपने ही भाइयों को, मामा को, गुरु को, दादा को, हाँ, इस प्रकार से अपने ही सभी संबंधियों को अपने समक्ष लड़ने के लिए तैयार देखा, तो फिर अर्जुन की बुद्धि चकरा गई और वो युद्ध करने में सक्षम नहीं रहा। और फिर उन्होंने उनको उस दुविधा की स्थिति से निकालने के लिए भगवान ने जो उनके साथ वार्तालाप की, उस वार्तालाप को भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है, ये तो भगवद गीता है, अब मेरे लिए इसकी क्या आवश्यकता है ना। तो जो भगवद गीता है, जैसा कि अभी हमने जाना, तो अर्जुन जो है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। हालांकि वो क्षत्रिय हैं और उसका कर्तव्य है युद्ध करना, और वो अपने युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ पर उस स्थिति में आकर के अब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। जानते हैं कि मेरे लिए युद्ध करना उचित है, लेकिन फिर भी वो जो है उस कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, उस कर्तव्य को पूरा करने में अक्षम है। तो उसी प्रकार से हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर हमको एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, दो स्थितियाँ आ जाती हैं कि ये ऐसा भी कर सकता हूँ या वैसा भी कर सकता हूँ। तो मुझे उस स्थिति में किसको चुनना है, किस रास्ते को चुनना है, किस मार्ग को चुनना है, ये हमको भगवद गीता के माध्यम से जानने को मिलता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि भगवद गीता एक बहुत प्रचलित बुक है, एक बहुत प्रचलित ग्रंथ है, जिसको सब लोग स्वीकार किए हैं, चाहे वे दार्शनिक हों, वैज्ञानिक हों, हैं, या कोई भी हो, सब लोग भगवद गीता के ज्ञान को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवद गीता वास्तविकता में सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है ना। अर्जुन और भगवान कृष्ण के उस संवाद के अंदर अर्जुन एक जीव, एक साधारण जीव का भूमिका अदा करते हुए वे उन सभी प्रश्नों को पूछते हैं जो सारे प्रश्न हमारे जीवन में हम देख पाएंगे, वो जो सारी समस्याएं हम हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, तो उन सब के उत्तर जो है वो यहाँ पर भगवद गीता में भगवान देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब अर्जुन प्रारंभ में जब भगवद गीता को सुनने से पहले अर्जुन एकदम
बोल रहे थे कि सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, कुछ हो जाए मैं युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तवा, आप जो कह रहे हैं मैं वही करूँगा। तो आप कह रहे हैं युद्ध करो तो मैं युद्ध करूँगा। तो इसीलिए तो जो हमारा माइंड सेट है उसको भगवद गीता बदल देगी कि अपनी क्या बोलते चैलेंजेस से भागने की जो हमारा जो है कि जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कि हम उससे दूर हो जाएं, उससे भाग जाएंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं, भगवद गीता हमारे माइंड सेट को चेंज करती है। वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। हाँ, हमको किस तरह से उन समस्याओं से डील करना है, हमको किस प्रकार से उन जो परिस्थितियों में दृढ़तापूर्वक खड़े रहना है, ये हमको भगवद गीता से सीखने को मिलता है। हमारी मनस्थिति को जो है परिवर्तित कर देती है भगवद गीता। और ऐसा नहीं है कि भगवद गीता को पढ़ने से हमको बहुत सारी भौतिक प्रगति मिल जाएगी, कि मैं जो है बहुत भौतिक जीवन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे कैसे मैं धन कमा सकता हूँ। जैसे जब हम बोलते हैं कि भगवद गीता में सभी समस्याओं का समाधान है, तो कोई सामने से प्रश्न करते हैं कभी कभी कि क्या भगवद गीता से मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, ये मैं सीख लूँगा, हाँ, कैसे मेरी एक सिक्योर्ड जॉब हो जाएगी, क्या मुझे ये भगवद गीता से पता चल जाएगा, हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमको सुनने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमें भौतिक प्रगति कैसे करनी है ये हमें भगवद गीता नहीं सिखाती है। लेकिन जब हमारे जीवन में हम जिस स्थिति में हैं अपने कर्मों के अनुसार, चाहे उसमें फिर हमारे पास धन है या नहीं है, चाहे फिर हमारे पास एक अच्छी जॉब है या नहीं है, लेकिन हर स्थिति में हम अपने माइंड को कैसे स्टेबल रख सकते हैं, हर स्थिति में हम कैसे सुखी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, ये हमको भगवद गीता सिखा देगी, है ना। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य एक सुंदर स्त्री से शादी करना है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको समझना चाहिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य वास्तविकता में है सुख प्राप्त करना, सुखी रहना, है ना। हर कोई सुखी रहना चाहता है, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। तो सुख में रहना ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन धन हो हमारे पास, एक अच्छी स्टेबल नौकरी हो, है ना, एक सुंदर एक सुशील हमारे पास पत्नी हो, तो ये सब चीज़ें हमें सहायता कर सकती हैं सुखी बनने के लिए। ये सब साधन हो सकते हैं सुखी बनने के लिए, लेकिन ये सबको प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है ना। ऐसा हो सकता है किसी के पास बहुत धन है लेकिन वो रात को सो नहीं पा रहा है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो ऐसे धन का क्या लाभ? ऐसे धन के तो होने से अच्छा है वो व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है लेकिन वो शांति से रात को सो तो पा रहा है ना। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य है सुखी रहना, शांत रहना, और ये सब माध्यम है सुखी होने के या शांत होने के, ना कि इन्हीं को ही प्राप्त करना उद्देश्य है। तो इसलिए भगवद गीता हमारे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है कि हम किस प्रकार से स्थिर रह सकते हैं अपने जीवन में, है ना। और भगवद गीता से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि हम अपने बारे में जानते हैं, आत्मा हम कौन है, फिर हम भगवान के विषय में जानते हैं, और फिर भगवान से अपने संबंध के विषय में जानते हैं कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। और ये जानना ही मनुष्य जीवन का जो है उद्देश्य है वास्तविकता में। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र कहता है ना कि अभी हमको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो अभी हमको जिज्ञासा करनी है। जिज्ञासाएं तो बहुत सारे करते हैं, पशु पक्षी भी जिज्ञासाएं कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी है, यही जिज्ञासा करनी है, क्योंकि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये हम मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं। और उसके बाद जो अब हम भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उस संबंध को कैसे विकसित कर सकते हैं, ये हमको भगवद गीता बताती है ना। तो इसीलिए हमको भगवद गीता को स्वीकार करना है। लेकिन अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरे तो जीवन में सब कुछ ठीक है, मैं तो सुखी हूँ, है ना, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे भगवद गीता की अभी ज़रूरत नहीं है, हाँ, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि कब तक? भगवान कहते हैं दुख आलयम अशाश्वतम।
तो ये जो संसार है ये दुखों का घर है, दुखालयम है। और कोई कहे कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मेरे तो स्टेबल जॉब है, ओके आई एम ओके, चल जाएगा मेरा काम, मैंने एडजस्ट कर लिया है। फिर भगवान कहते हैं अशाश्वतम, कब तक? यह अशाश्वत है। आपने प्लान्स बना लिया, आपने एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। उसके बाद भगवान आपके सारे प्लान्स को नष्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर से एक नए जीवन में आप चले जाएंगे, तो फिर से आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अशाश्वत है। तो इसीलिए हमको समझना होगा कि हमारे जीवन में बर्थ है ना, हमेशा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार बुढ़ापा आना, है ना, और बीमारियां आना। और इसके साथ में ही 3 चीज़ें और हैं, आदि दैविक क्लेश, देवी देवताओं के द्वारा मिलने वाले क्लेश हैं, आदि भौतिक क्लेश, दूसरे और अपने शरीर से मिलने वाले जो क्लेश हैं वो तो हर किसी के जीवन में हैं, चाहे किसी की कितनी भी अच्छी नौकरी हो, किसी के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी है। तो हाँ ठीक है, भगवद गीता की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं हो सकती जिसके जीवन में ये 7 चीज़ें ना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक क्लेश। तो जिसके जीवन में ये सब समस्याएं नहीं हैं वो आराम से रह सकता है, ठीक है, उसको भगवद गीता की आवश्यकता नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आपको भगवद गीता को स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार से आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।